आप उस लैंड को एक्वायर करेंगे, लेकिन 7 दिन के अंदर जो लोग वहाँ पे 100 साल से रह रहे हैं उनको हटाने का प्रयास करेंगे तो जी 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 एहतशाम भाई, एक मिनट। हाँ, समीर हमारे साथ एहतशाम जी हैं जो पिटिशनर के लॉयर हैं, और आप अगर कोई सवाल पूछना चाहें, मैंने सारी ही लगभग जो इश्यूज थे उन पे उनसे बात की है। पीयूष, आप एक बात बार-बार कही जाती है कि भाई स्थानीय प्रशासन की बड़ी लापरवाही रही, नगर निगम में इन तमाम लोगों का रिकॉर्ड सामने आ गया, उनसे टैक्स वसूला जाने लगा। तो ऐसे में अगर रेलवे की जमीन पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने गलती से कब्जा किया है, तो इसीलिए तो रेलवे स्पेशल एक्ट है ना, जिसके तहत रेलवे अधिकारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। इस मामले में ये क्यों नहीं हुआ? जी बिल्कुल मैं पूछता हूं। देखिए, हमारे यहाँ से ऑफिस से ये एक सवाल पूछा जा रहा है, उसमें ये पूछा जा रहा है कि रेलवे की जो भूमि है उस पर जो कब्जा हुआ, आखिर उसमें किस तरह से राज्य सरकार की लापरवाही रही। ये फैक्ट खुद डिस्प्यूटेड है, क्योंकि वहाँ पे टेंपल्स भी हैं, मॉस्क भी, गवर्नमेंट स्कूल है जो कि 80 साल पुराना गवर्नमेंट स्कूल है, तो वो तो लैंड गवर्नमेंट लैंड पे ही बना होगा ना। अब ये तो डिस्प्यूट रेलवे को और सरकार को सॉल्व करना है कि वो जमीन पे है किसकी, ये डिसाइड जब हो जाएगा तब इनको हटाने की प्रोसेस शुरू होगी। जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट से, उस पर आपका क्या कहना है, क्योंकि हाई कोर्ट ने आखिर इस ग्राउंड को क्यों नहीं गौर किया? देखिए, यही हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत है और इसका फैसला फाइनल होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही काबिल जजेस रहते हैं और उन्होंने जो फैसला दिया है ये मुझे लगता है कि बहुत ही काबिल तारीफ फैसला है। इस मामले पर अब अगली सुनवाई कब होगी? अगर अवैध कब्जा हुआ था तो अब तक इस मामले में रेलवे ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? जी समीर, देखिए उनके वकील का ये कहना है, लाभ होने वाला है, उनकी यात्रा उसकी समय सीमा कम होने वाली है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, माननीय गडकरी जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने दिया है। हमारे केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी जिन्होंने इसके लिए अत्यधिक प्रयास किया है, उनका भी धन्यवाद करता हूं, और सभी जनप्रतिनिधियों का जो हमारे इस काम में लगे थे, उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं। इस क्षेत्र की जनता को तो थोड़ी देर में राज्य सरकार का भी पक्ष आ जाएगा इस पूरे मामले में, क्योंकि राज्य सरकार इस पूरे मामले में अपना पक्ष रख रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो संभवतः मुख्यमंत्री भी अपना रुख साफ करेंगे। एक बड़ी राहत उन 50,000 लोगों के लिए जो गफूर बस्ती हल्द्वानी, वो रेलवे की भूमि है, और रेल विभाग माननीय हाई कोर्ट में और माननीय उच्च न्यायालय में जो भी उनका फैसला, जो भी उनका मुकदमा था वो चल रहा था, और राज्य सरकार की तरफ से हमने पहले ही कहा है कि जो भी न्यायालय का आदेश होगा हम उसके अनुरूप आगे कार्रवाई करेंगे। देश के अनुरूप राज्य सरकार कार्रवाई करेगी, और हाईकोर्ट ने जब ये फैसला दिया था कि इस अतिक्रमण को हटाया जाए तो उसके इंप्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर थी, और एक बार फिर से राज्य सरकार ने अपने बयान को दोहराया कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसको अक्षरशः हम जमीन पर इंप्लीमेंट करेंगे। और एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर 50,000 लोगों के लिए फौरी राहत देते हुई सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें इन परिवारों को वहां से हटाने का आदेश दिया गया था। भारतवासी है और ये भारतवासियों की लड़ाई। धन्यवाद सर। आप फैसला दे उसके बारे में बोलिए, किस प्रकार से आप लेते हैं सर? माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत धन्यवाद। उन्होंने मानवीय पहलू भी सुना और 4,365 परिवारों के सर पर छत बची रहे, इस बात को भी समझा। 40-40, 50-50 साल से लोग वहाँ रह रहे हैं, उस बात पे भी उन्होंने ध्यान दिया और फाइनली रोक दिया रेलवे को कि आप छत नहीं उजाड़ सकते लोगों के सर से जब तक आपके पास कोई ठोस आधार ना हो और जब तक कि आप उनको रिहेबिलिट करने का कोई प्लान ना हो। आज हम बहुत संतुष्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट को बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद।